जय जिनेन्द्र। सभी को आत्मानुशासन की कक्षा प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले करते हैं अपन मंगलाचरण। मंगलाचरण आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है। आप और हम सभी हाथ जोड़कर विनय पूर्वक मंगलाचरण करते हैं। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय हृदि वीरम आत्मानुशासन महम वक्षे मोक्षाय भाव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उद्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार। भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज है और इस आत्मानुशासन नामक ग्रंथराज की रचना आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र देव द्वारा संस्कृत भाषा में की गई है। इसमें 270 श्लोक हैं और उनमें से हम 143 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 144वां श्लोक पढ़ेंगे। 144 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे, 144। और इसको प्रारंभ करने से पहले 143वां श्लोक जो अपन ने परसों पढ़ा था, यदि आप लोगों में से कोई उसको सुनाना चाहते हो, उसका अर्थ सुनाना चाहते हो या और कुछ उसके बारे में बताना चाहते हो तो आपको अनम्यूट करते हैं। श्रद्धा जी, आपका रेज हैंड है या पहले से ही है कि अभी किया है आपने? श्रद्धा जी, आपको अनम्यूट किया है, आप बताना चाहते हैं? श्रद्धा जी, आपको अनम्यूट किया, फिर से आप बोलना चाहते हैं? चलो, हुकुमचंद जी जैन साहब, आपको अनम्यूट किया, आप बताएं। अच्छा, जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। उसमें ये बताया था परसों की पूर्व समय में, पूर्व काल में ये जो सच्चे वचन को कहने सुनने वाले ज्यादा थे और उसको आचरण में उतारने वाले थोड़े कम थे। ये पूर्व काल की बात है। लेकिन आजकल तो ये सच्ची बात को कहने सुनने वाले भी कम है, फिर आचरण में करने उतारने वाले की तो बात फिर और कम हो ही गई। तो मतलब आजकल सच बात को कहने वाले, सुनने वाले, उसको पचाने वाले बहुत कम है वास्तव में। तो ये 143 नंबर ग्रंथ में जो श्लोक में कहा गया था। बहुत अच्छा हुकुमचंद जी साहब, आपने बताया, बहुत ध्यान से आपने सुनते हैं और बराबर याद रखते हैं। प्रसम भैया, आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। लोकद्वहितं वक्तुं श्रोतुं च सुलभा पुरा दुर्लभा कर्तुमद्यत्वे वक्तुं श्रोतुं च दुर्लभा। इस श्लोक में कहते हैं कि लोकद्वहितं वक्तुं अर्थात कि लोकद्वहितं अर्थात कि लोक अर्थात का लोक में, इस लोक द्वय अर्थात दो, दोनों लोकों में ही हितम मतलब हितकारी बात करने वाले, वक्तुम हितकारी, वक्तुम बात करने वाले, श्रोतुम सुनने वाले, अर्थात कि यह लोक में भी और परलोक में भी, मोक्ष में भी हितकारी बात करने वाले वक्ता, सुनने और श्रोता च सुलभा पुरा पहले और सुलभ थे पहले, मतलब पहले की बात बताते हुए कहते हैं कि पहले दोनों लोकों में ही हितकारी बात करने वाले और सुनने वाले पहले
उसको अपने जीवन में उतारने वाले, उसको करने वाले तो पहले भी दुर्लभ ही थे और अद्यत्वे और आजकल डेटा जा रहा है। कर दिया मैंने। हाँ प्रसम भैया, हमारा ही नेटवर्क चला गया था इसलिए प्रॉब्लम हुई आपको। हाँ हो गया आपका पूरा। हाँ बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपके लिए। और हर्षिता आपका भी रेज हैंड है, आप भी बताएं, आपको अनम्यूट किया है। जय जिनेन्द्र सभी को। कल का जो श्लोक था वो मैं सुनाना चाहती हूँ। लोकद्वय हितं वक्तुं श्रोतुं च सुलभः पुरा, दुर्लभः कर्तुमद्यत्वे वक्तुं श्रोतुं च दुर्लभः। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा हर्षिता, आपने भी इस श्लोक को याद किया और सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। और अब अपन चलते हैं जल्दी से आगे 144वां श्लोक की ओर, जो कि आज अपना क्रम प्राप्त है। 144वां श्लोक उसे अपन पढ़ते हैं। 144वां श्लोक आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है, ताकि जिनके पास ग्रंथ नहीं हो वे भी आसानी से उसे पढ़ सकें। 144वां श्लोक आ गया क्या? हाँ जी, ये 144वां श्लोक आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। पृथ्वी छंद है, पहले आ चुका है पृथ्वी छंद। थोड़ा सा इसकी लय अपन को कम आती है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। गुणा गुण विवेक विहितमप्यलम दूषणम भवेत् सदुपदेशवन मतिमता मति प्रीतये कृतम किमपि धार्ष्टितः स्तवनमप्यतीर्थोषितै न तोष्यति तन्मनांसि खलु कष्टमज्ञानता। गुण अरु दोष विवेकवान यदि अल्प दोष अतिशय कहते, बुद्धिमान जन सदुपदेशवत उसमें अति प्रीति करते। किंतु धृष्टतावश अविवेकी करें प्रशंसा तो धीमान, तुष्ट नहीं होते हैं इसमें उन्हें कष्ट प्रद यह अज्ञान। क्या कहते हैं? विवेकी जन प्रशंसा में संतुष्ट नहीं होते। इससे पहले जो बात चल रही थी, प्रसंग चल रहा था, क्या चल रहा था कि दोनों लोकों में हितकारी वचन कहने वाले दुर्लभ हैं। मतलब हमारे दोषों को बताने वाले दुर्लभ हैं, और कोई यदि हमारे दोषों को बताएगा तो हमें बुरा लगेगा। कोई ऐसा प्रश्न करता है तो उसका जवाब दिया है इस श्लोक में कि देखो, जो विवेकी ज्ञानी लोग होते हैं वे तो उनके दोष बताओ तो वे खुश होते हैं, ताकि उन्हें उनके दोषों का पता चल जाए और वे उन्हें दूर कर ले। कोई उनकी प्रशंसा करता है तो वे खुश नहीं होते, बल्कि उनकी कमियों को ढूंढ कर बताता है तो वे खुश होते हैं। ये बात बता रहे हैं। तो क्या है इसका अर्थ? गुणा गुण विवेकी भी। गुणा गुण विवेकी भी मतलब गुण और अगुण, मतलब गुण और दुर्गुण अवगुण, उनको उनका विवेक रखने वालों के द्वारा, जिनको गुण और दोष का ज्ञान है, उनके द्वारा विहितम किया गया। अलम, अलम मतलब बढ़ा चढ़ाकर, दूषणम दोषों का कथन, भवेत होता है, सदुपदेशवत सदुपदेश की तरह, मति मताम बुद्धिमानों के लिए, मति मतलब बुद्धि, मता मतलब बुद्धि वाले, मति मताम अर्थात बुद्धिमानों के, अति प्रीतये अत्यधिक प्रसन्नता के लिए। तो दोनों पंक्तियों का अर्थ समझ में आया? एक बार फिर से देखें।
कि गुण और दोष का विवेक रखने वालों के द्वारा दोषों का अलम मतलब बढ़ा चढ़ाकर विहितम किया गया कथन भी सदुपदेशवत, सदुपदेश की तरह, अच्छे उपदेश की तरह मति मताम बुद्धिमानों को अति प्रीतये अत्यंत प्रसन्नता के लिए भवेत होता है। मतलब जो बुद्धिमान लोग होते हैं वे तो कोई गुण और अवगुण का जानकार उनके दोषों को बढ़ा चढ़ाकर भी बताए तो भी वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जैसे सदुपदेश सुनकर प्रसन्न होते हैं उसी प्रकार अपने दोषों को सुनकर भी प्रसन्न होते हैं। और कृतम किमपि, कृतम किया गया, किमपि कुछ भी, धार्ष्ट्यः, धार्ष्ट्यः मतलब धृष्टता से, मतलब मूर्खता से, अज्ञानता से, ढीठपने से, स्तवनम अपि प्रशंसा भी, स्तवन मतलब स्तुति, प्रशंसा भी, अतीर्थोसितई, अतीर्थोसितई मतलब मतलब नहीं, तीर्थ मतलब जिसके द्वारा तिरा जाए, अर्थात जो जिनवाणी जिनागम उसके उसित मतलब उसके जानकार, अतीर्थोसितई मतलब जिन्होंने जिनवाणी नहीं पढ़ी, जो आगम के जानकार नहीं है, वे ढीठता से समझते तो कुछ है नहीं और वैसे ही कुछ भी हमारी प्रशंसा करे, हमारे दोषों को ना बताए और वैसे ही हमारी प्रशंसा करे तो कहते न तोषयति, ना मतलब नहीं, तोषयति मतलब संतुष्ट होते, तन मनांसी उनके मन, किनके मन, बुद्धिमान जीवों का मन संतुष्ट नहीं होता उनकी प्रशंसा सुनकर, अज्ञानियों की। अज्ञानी जीव हमारी प्रशंसा करे तो ज्ञानियों को संतोष नहीं होता, बल्कि खलु कष्टम अज्ञानता, खलु मतलब निश्चय से, कष्टम कष्ट होता है अज्ञानता से, इस अज्ञान से उनको कष्ट होता है। ये अलग से सूक्ति है, खलु कष्टम अज्ञानता, अज्ञानता ही बड़ा कष्ट है। तो यहाँ कह रहे हैं, दोनों चारों लाइनों का अर्थ एक बार फिर से मैं बोलता हूं, फिर आप लोगों को पूछता हूं कि गुण और दोष के जानकारों के द्वारा दोषों का बढ़ा चढ़ाकर किया गया कथन भी बुद्धिमानों को सदुपदेश की तरह प्रसन्नता देता है, और जो आगम के जानकार नहीं हैं ऐसे अज्ञानियों के द्वारा ढीठता से उनकी प्रशंसा भी की जाए तो उससे उनका मन संतुष्ट नहीं होता, बल्कि उनके इस अज्ञान से उन्हें कष्ट होता है, उन्हें खेद होता है। हाँ जी, आप में से जो भी इसका अर्थ बताना चाहते हो वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं, और यदि कोई बात समझ में नहीं आई हो तो भी आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया, अनेक लोग बताना चाह रहे हैं। और पहले सुनते हैं अपन मुन्नी जी से। मुन्नी जी आप सुनाएं। गुणवर दोष विवेक बान यदि अल्प दोष अतिशय कहते, बुद्धिमान जन सद उपदेशवत उनमें अति प्रीति करते, किंतु दृष्टतावश अविवेकी करें प्रशंसा तो दिनमान, तुष्ट नहीं होते इसमें उन्हें कष्ट देते अज्ञान। इस श्लोक में बताया है कि विवेकी जन की प्रशंसा इस हेडिंग है कि विवेकी जन प्रशंसा से संतुष्ट नहीं होते। जैसे कोई पुरुष किसी के गुण और दोष बताए, विवेकी जन, कोई विवेकी पुरुष यदि किसी के गुण और दोष बताए और तो वो तो अल्प दोष अतिशय कहते, तो उनको खुशी नहीं होती, क्योंकि वो विवेकी हैं, उन्हें अल्प दोष अतिशय नहीं लगते, अच्छे नहीं लगते। बुद्धिमान जन सदैव उनमें अति प्रीति, और बुद्धिमान जो होते हैं उनको वो उनके जो उपदेश होते हैं उनमें संतुष्ट हो जाते हैं, उनमें अति प्रीति करते हैं उनसे, क्योंकि वो उनके दोष बताते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। किंतु जो अज्ञानी लोग होते हैं, अविवेकी लोग होते हैं, वो उनकी उससे प्रशंसा नहीं होते, क्यों होते हैं, क्योंकि वो दुष्टजन है, उनको तो प्रशंसा ही चाहिए, उन्हें तो दोष गुणों से भी मतलब नहीं है, उन्हें तो झूठी भी प्रशंसा करोगे तो प्रशंसा खुश होंगे, तुष्ट नहीं होते उनमें।
और वो संतुष्ट नहीं होते, उन्हें कष्ट और उन्हें उन्हें कोई अज्ञानी जीव को कोई यदि उनकी प्रशंसा करे, निंदा करे तो उन्हें कष्टप्रद लगता है, और प्रशंसा करे तो खुशी होती है। इसलिए दुष्ट जनों की संगति नहीं करनी चाहिए। हाँ, आपने अच्छा प्रयास किया। एक बार थोड़ा सा मैं बताता हूं। देखिए कि गुण और दोष को जानने वाले यदि थोड़े दोषों को भी बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं, अतिशय कहते हैं, मतलब बढ़ाकर कहते हैं, तो बुद्धिमान लोग सदुपदेश की तरह उसमें प्रेम करते हैं। मतलब सदुपदेश सुनकर जैसे खुशी होती है, वैसे ही उनके अपने दोष सुनकर भी उनको खुशी होती है। और यदि कोई अविवेकी व्यक्ति यूं ही उनके दोषों को न बताकर दोषों की भी प्रशंसा करे, तो बुद्धिमान लोग खुश नहीं होते हैं, तुष्ट नहीं होते हैं, बल्कि उन्हें उनका यह अज्ञान कष्टप्रद लगता है, वो उसमें दुख होता है, खेद होता है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने प्रयास किया। अतिशय का अर्थ क्या लिया? अतिशय का अतिशय मतलब बढ़ाना, बढ़ा चढ़ा कर कहना। अच्छा, बड़ा अल्प दोषों को भी बढ़ा चढ़ा कर कहना। बड़ा चढ़ा। हाँ, बहुत अच्छा आपने प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और हुकुमचंद जी साहब, आपको अनम्यूट करते हैं, आप बताएं। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। तो इसमें है कि जो गुण और दोष जो बुद्धिमान जन होते हैं, उनमें मान लो कोई दोष हो, छोटा मोटा भी कोई दोष हो, और अगर कोई उस दोष को बताए तो, और उस दोष को बताए या उस दोष को बढ़ा चढ़ा के भी बताए, तो वो जो बुद्धिमान जन होते हैं वो बताने वाले पे गुस्सा नहीं होते हैं, बल्कि जो बता रहा है उसके बताने को वो सदुपदेशवत, अच्छे उपदेश की तरह लेते हैं, उनमें प्रीत करते हैं कि अच्छा हुआ इसने मेरी दोष बताए, जिससे मैं दोषों को दूर कर सकता हूँ। और इसके विपरीत और अगर कोई अविवेकी जन, कोई अज्ञानी पुरुष अगर उनकी प्रशंसा करे, कोई झूठी प्रशंसा करे, तो उसमें वो खुश नहीं होते हैं, जबकि उनका अज्ञान देख देख के उनको कष्ट ही होता है। ये तो हो गया अर्थ। अभी पहली लाइन में एक प्रश्न है कि जो गुण और दोष विवेकवान, इनको विवेकवान क्यों कहा है? कि ये तो दोष बता रहे हैं, इनको विवेकवान क्यों कह रहे हैं? इसका थोड़ा सा बताता है ना दोष। बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया हुकुमचंद जी साहब, कि जो दोष बता रहा है उसे गुण दोष का विवेकवान क्यों कहा। तो देखिए, हम आपको ये बात बताना चाहते हैं कि जो गुण और दोष का विवेक रखेगा वही तो हमारे दोषों को बताएगा। अब जिसको गुण और दोष की पहचान ही नहीं है, तो वो हमारे दोषों को कैसे बताएगा? वो तो दोषों को ही गुण समझ के प्रशंसा करने लग जाएगा। इसलिए जो गुण दोष का विवेकी होगा वो ही हमारे दोषों को भी बता सकेगा। और दूसरी बात यह है, कहने का मतलब जो विवेकी है, गुण दोष को जानता है, वो हमारे दोषों को बताता है, इसका मतलब वो सही बता रहा है। और जिसको गुण दोष की पहचान नहीं है और वो हमारे दोष बता रहा हो चाहे गुण बता रहा हो, उसको विवेक ही नहीं है। तो जो विवेक नहीं है वो कुछ भी कहे। मान लीजिए कोई शराब पिया हुआ व्यक्ति है और वो हमारी प्रशंसा करे, तो भी क्या, उसकी बात का क्या, वो तो कुछ भी कह सकता है। और वो हमारी निंदा करे, हमें गाली दे, तो भी क्या, क्योंकि वो तो नशे में है, वो कुछ समझ ही नहीं रहा है। जो समझ ही नहीं रहा है वो बड़ाई करे या बुराई करे, उसमें कोई दम नहीं है। लेकिन जो समझ रहा है, जो समझदार है, वो हमारे दोषों को बता रहा है अथवा गुणों को बता रहा है, इसका मतलब वो सही बता रहा है, क्योंकि उसे विवेक है। इसलिए यहाँ कहा कि जो, हाँ, बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया, बहुत जरूर पूछना चाहिए जो भी प्रश्न हो। तो इस प्रकार से मतलब जो विवेकी व्यक्ति है वो बता रहा है, तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात होती है। हाँ जी, चलो अब अपन इसका पाठ करते हैं, फिर इसकी और चर्चा करते हैं। आप लोगों में से जो भी इसका पाठ करना चाहते हैं वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। और अभी प्रसम भैया आपसे को अनम्यूट किया है, आप पाठ करें। संस्कृत या हिंदी किसका करेंगे आप? गुणा गुण विवेक भी
विवेकिभिर्विहितमप्यलं दूषणं भवेत् सदुपदेशवन्मतिमतामतिप्रीतये कृति किमपि दार्ष्ट्यतः स्तवनमप्यतीर्थोषितैः न तोषयति तन्मसांसि खलु कष्टमज्ञानता। हाँ प्रसन्न भैया, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। दो जगह थोड़ा सा अशुद्ध उच्चारण हुआ, बाकी बढ़िया आपने किया। तीसरी लाइन का पहला शब्द है कृतम, तो वो कृतम है ना वो उसका, और एक तन मनांसी की जगह या कहीं थोड़ा सा हुआ था। हो सकता है आपको यहाँ से दिखने में भी कहीं आपके शो ऐसा हो रहा हो। बहुत अच्छा आपने पाठ किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और हिंदी वाले का पाठ करने के लिए अनम्यूट कर रहे हैं प्रियंका जी आपको। प्रियंका जी आप करें पाठ। गुण और दोषी विवेकवान यदि अल्प दोषी अतिशय कहते बुद्धिमान जन सन उपदेशवत उसमें अति प्रीति करते किंतु दृष्टावश अविवेकी करे प्रशंसा तो धीमान तुष्ट नहीं होते हैं इसमें उन्हें कष्ट प्रद यह अज्ञान। बहुत अच्छा आप सबने पाठ किया और बहुत अच्छा आप सबने इसका अर्थ बताया। देखिए इसके अंदर बात क्या बताई गई है, अपन थोड़ी चर्चा करते हैं इसकी। इसके अंदर ये बात बताई गई है कि दोषों को सुनकर के किसी को बुरा लगेगा, इसलिए दोष नहीं बताना चाहिए, ऐसा लोगों को लगता है। उस प्रश्न का जवाब इस श्लोक में दिया है कि देखो जो ज्ञानी लोग होते हैं वे तो अपने दोषों को सुनकर प्रसन्न होते हैं, वे नाराज नहीं होते, उन्हें बुरा नहीं लगता, बल्कि उन्हें अच्छा लगता है कि चलो कोई व्यक्ति ने ध्यान रख के हमारी कमियों को बताया ताकि हम उन कमियों को दूर कर सके। क्योंकि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, यदि हमको ये पता नहीं चले कि ये दोष है हमारे अंदर या गुण है ये हमारे अंदर, तो तब तक हम दोषों को जाने बिना कैसे तो तजेंगे, कैसे छोड़ेंगे, और गुणों को जाने बिना कैसे ग्रहण करेंगे। इसलिए दोषों को बताने वाला भी ज्ञानियों को बुरा नहीं लगता, बल्कि वे उससे खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और दूसरी बात ये बताई कि जो विवेकी लोग हैं, जो गुण और दोष को पहचानते हैं, वे अगर हमारे दोष बताते हैं तो सचमुच हमें गंभीरता से उस बात को लेना चाहिए। हाँ, कोई अज्ञानी व्यक्ति हमारे दोष बता रहा है या गुण बता रहा है तो उसके वो तो अज्ञान पूर्वक है, वो तो समझता ही नहीं है कि गुण क्या है और दोष क्या है, इसलिए वो कोई बात मायना नहीं रखती है। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति हमारे को बता रहा है तो हमें अवश्य ही गंभीरता से अपने दोषों को समझ करके दूर करना चाहिए। यहाँ पर यह बात अपने को समझना चाहिए कि क्या कह रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, कौन कह रहा है ये महत्वपूर्ण है। फिर से बोलता हूं, क्या कह रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कौन कह रहा है ये महत्वपूर्ण है। ज्ञानी कह रहा है, वो भले ही दोष बता रहा है तो भी महत्वपूर्ण है बात, और अज्ञानी यदि प्रशंसा कर रहा है तो भी कोई दम नहीं है उसकी प्रशंसा। देखो कोई अज्ञानी व्यक्ति हमें भगवान बोले कि अरे पंडित जी आप तो भगवान हो साहब, भगवान, तो उसमें क्या दम है उसकी बात में? हम उसके बोलने से भगवान थोड़े हो गए, कुछ दम नहीं है। लेकिन यदि दिव्य ध्वनि में अनंत परमात्मा की वाणी में हमारे लिए भव्य शब्द आ जाए कि आप भव्य हैं, तो हम तो निहाल हो गए, क्योंकि हमारे मोक्ष जाने की गारंटी हो गई। तो ये कौन ने कहा ये महत्वपूर्ण है, क्या कहा ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अज्ञानी तो प्रशंसा कर देगा, हमारे दोषों की भी प्रशंसा कर देगा, उनको भी गुण रूप में प्रेजेंट करेगा। लेकिन जो ज्ञानी है, गुण दोष को पहचानते हैं, वे हमारे दोषों को दोष कह रहे हैं, तो ये हमारे को विशेष रूप से वहां विचार करने की जरूरत है।
यहाँ ये बात समझना चाहिए कि जो हमारा हित करना चाहते हैं वे तो हमारे दोषों को जरूर बताएंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि दोषों के रहते हुए इनका हित नहीं हो सकता। और हमें आपका हित करना है तो हम आपके दोषों को बताए बिना नहीं रहेंगे, भले आपको बुरा भी लगे तो भी बताएंगे, क्योंकि वे दोष दूर हो जाएंगे, आपके ज्ञान में आ जाएंगे और दूर हो जाएंगे तो आपका भला हो जाएगा। और हम यही तो चाहते हैं, ज्ञानी लोग यही चाहते हैं। लेकिन जो अज्ञानी है, ठग है, वंचक है, जो अपना प्रयोजन साधना चाहते हैं, वे कभी भी हमारे दोषों को नहीं बताएंगे, बल्कि वे तो हमारे दोषों को भी गुणों के रूप में प्रेजेंट करेंगे। आप समझ लेना, देख लेना, एक बात महत्वपूर्ण समझना, लोक मार्ग में भी आप असफल हो जाएंगे यदि आप प्रशंसा करने वाले से प्रभावित होंगे। देखो, लोक में जिन लोगों को हमसे कोई प्रयोजन साधना है, वो तो हमारे दुर्गुणों की भी प्रशंसा करेगा, उनको गुणों के रूप में प्रेजेंट करेगा। हमें उससे सावधान रहने की जरूरत है, उसकी प्रशंसा में बहकने की जरूरत नहीं है। लेकिन ज्ञानी हमारे दोषों को बताते हैं तो हमें खुश होना चाहिए। देखो, लोग हमसे प्रयोजन साधने के लिए हमारे दुर्गुणों को किस रूप में, गुण रूप में प्रेजेंट करते हैं। आपको एक छोटे से दृष्टांत द्वारा बात बताते हैं। आप लोगों ने बचपन में एक कहानी पढ़ी होगी, संस्कृत में हम लोगों ने पढ़ी थी, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, कहीं हिंदी में या संस्कृत में सुनी होगी, कि एक कौवा था और उस कौवे को कहीं एक रोटी मिल गई, तो उस कौवा उस रोटी को लेकर के एक पेड़ की डाली पर बैठा था खाने के लिए। तो एक लोमड़ी, फॉक्स है ना, क्लेवर फॉक्स, चतुर होती है बहुत लोमड़ी, तो उसने देखा कि ये कौवा रोटी लेके आया है, कैसे इस कौवे से ये रोटी छीनी जाए, कैसे अपन खाएं इस रोटी को कौवे से लेकर के। तो वो जानती है ऐसे तो देने वाला है नहीं, तो कैसे ली जाए। तो देखो उसने क्या किया, उसने कहा, ए कौवे भैया, आप तो बहुत मीठा गाते हो, आपकी आवाज तो बहुत सुरीली है, जरा गा के सुनाओ ना, बहुत दिन हो गए आपकी आवाज सुने, जरा बढ़िया सा गाओ, आपकी बहुत मधुर आवाज होती है। सब जानते हैं कौवे की आवाज जगत में सुरीली नहीं बल्कि कर्कश मानी जाती है। कोयल की आवाज सुरीली मधुर मानी जाती है और कौवे की कटुक कड़वी आवाज मानी जाती है, कर्कश मानी जाती है। लेकिन अभी तो उसको तो अपना प्रयोजन साधना है, रोटी लेनी है, और रोटी लेने के लिए उसने क्या किया कि उस कौवे की मधुर आवाज ना होते हुए भी उसकी प्रशंसा शुरू कर दी। कहा कि कौवे भैया आप बहुत मीठा गाते हो, जरा गा के सुनाओ। और वो भी चढ़ गया चने के झाड़ पर और गाने लगा। अब आप जानते हैं, जब उसके मुंह से ही तो पकड़ी होती है, हाथ तो होते नहीं रोटी। अब जब उसने गाना शुरू किया, बोलना शुरू किया, तो मुंह खुला, तो मुंह खुलते उसके मुंह में जो रोटी थी वो नीचे गिर गई और लोमड़ी उस रोटी को लेकर के भाग गई। आप समझ गए होंगे कि जगत में किस प्रकार जीव जो हमसे प्रयोजन साधना चाहते हैं, वे हमारा मान बढ़ाते हैं, हमारे को चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं, हमारे अंदर जो दुर्गुण है उन दुर्गुणों को भी गौण कर देते हैं, बल्कि उनको गुणों के रूप में प्रेजेंट करते हैं। तभी तो हम खुश होंगे और तभी तो उसका प्रयोजन सधेगा। तो जगत में ऐसे ठगिया बहुत मिलेंगे। तो अगर आप प्रशंसा सुनने के शौकीन हो गए तो मोक्ष मार्ग में भी असफल होंगे और लोक मार्ग में भी असफल होंगे। यदि हमें लोक मार्ग में और मोक्ष मार्ग में दोनों जगह सफल होना है तो हमारे दोषों को बताने वालों से बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल बुरा मत मानिए, बल्कि आप तो उन्हें अपना मित्र समझिए,
अपना गुरु मानिए। आया ना यहाँ पर कि वो दुर्जन ही सच्चा गुरु है, जो हमारे दोषों को अच्छी तरह देखकर हमें बताता है। वो दुर्जन सच्चा गुरु है। अगर गुरु भी हमारे दोषों को नहीं बतावे तो वो गुरु भी सच्चा गुरु नहीं है। ये सब चर्चा अपन यहाँ पढ़ के चुके हैं ना, तो अपने को ये बात ध्यान रखना चाहिए। देखो, जो घर के लोग होते हैं ना, वे तो हमारी कमियां ही बताएंगे, और जो पराये लोग होते हैं दूसरे, वो हमारी प्रशंसा करेंगे। माता पिता, घर के जो है ना भाई बहन, वे तो एक दूसरे की कमियां बताएंगे, क्योंकि वे चाहते हैं कि हमारी कमियां दूर हो जाए और हमारे अंदर अच्छाइयां आए। लेकिन दुनिया को क्या पड़ी है, लोगों को क्या पड़ी है, इसलिए लोग तो हमारी प्रशंसा करेंगे। तो कई बार आजकल के बच्चे या बड़े भी कदाचित अपनी कमियां बताने वाले अपने लोगों को, घर के लोगों को पराया मान बैठते हैं, और जो पराये लोग अपनी प्रशंसा करते हैं उन लोगों को अपना मान बैठते हैं, और फिर वे आगे जाकर कितने ठगाते हैं, कितने दुखी होते हैं, धोखा खाते हैं। ये बात रोज अखबारों में हम पढ़ते हैं, रोज अपने को अच्छी तरह ये बात समझ में आती है। इसलिए हमें एक तो ये मोक्ष मार्ग में भी आपा पराया का ज्ञान होना जरूरी है। टोडरमल जी साहब ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि सर्वप्रथम तो दुख दूर करने और सुखी होने के लिए आपा पर का ज्ञान होना जरूरी है। तो जैसे स्व और पर का, कि मैं जीव हूं और शरीर पर है, भिन्न है मेरे से, ऐसा जब तक ज्ञान नहीं हो तो मोक्ष मार्ग में नहीं बढ़ा जा सकता। शरीर को ही मैं मान लिया, जो पराया है उसे अपना मान लिया, तो क्या होगा कि बस लगे रहो शरीर की सेवा करने में, शरीर के लिए दिन रात पाप करने में। तो क्या होगा कि हमारा यह महत्वपूर्ण जो दुर्लभ मनुष्य भव है ये चला जाएगा और हम मोक्ष मार्ग से चूक जाएंगे। उसी प्रकार लोक मार्ग में भी अपने पराये को भूल गए। जो हमारे भाई बंधु माता पिता जो हमारे हितैषी हैं, हमारे दोषों को बताते हैं, उनको यदि हमने पराया समझ लिया, और जो पराये लोग जो हमारी प्रशंसा करते हैं उनको यदि हमने अपना समझ लिया, खास समझ लिया, तो समझ लेना लोक में भी हम धोखा खाए बिना नहीं रहेंगे। और जब धोखा खा चुकेंगे तो उसके बाद क्या है, पछताने के सिवाय कुछ नहीं मिलता है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसे अनेक प्रसंग, अनेक दृष्टांत जगत में भरे पड़े हैं। कई बार बच्चे घर छोड़कर निकल जाते हैं, और फिर कोई माँ बाप ने डांट दिया, कुछ कर दिया, फिर बाद में वो कितना पछताते, कहाँ कहाँ भटकते हैं, किन किन लोगों के, गलत लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं, और फिर कैसी कैसी दशाएं होती है, वो सब मैं आपको सारी डिटेल नहीं बताना चाहता। तो ये ऐसे ही मुक्ति मार्ग में भी जो हमारे दोष बता रहे हैं, कमियां बता रहे हैं, तो उनको यदि हमने शत्रु समझ लिया, और जो हमारी प्रशंसा कर रहे हैं बस उन्हीं से हम घिरे रहना चाहते हैं, प्रशंसकों से ही घिरे रहना चाहते हैं, तो समझ लेना हम मुक्ति मार्ग से चूके बिना नहीं रहेंगे। इसलिए कबीरदास जी की वो बात याद रखनी चाहिए कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो ये बात हमको अच्छी तरह से समझना चाहिए। और देखो यहाँ एक शब्द आया अतीर्थोसितै, तीसरी पंक्ति में आया ना, स्तवनम अपि अतीर्थोसितै। तो यहाँ तीर्थ, तीर्थ शब्द आया। तीर्थ का मतलब क्या होता है, कोई आप में से बताना चाहेंगे तीर्थ मतलब क्या? तीर्थ क्या है? तीर्थ वैसे मैंने अर्थ बताते समय बता दिया था, आप में से जो भी बताना चाहते हैं रेज हैंड करेंगे तो हम किसी को अनम्यूट करेंगे, एक जने को, और सुनेंगे उनका। हाँ जी, नीलम जी आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं तीर्थ का मतलब। आप अनम्यूट। जिससे तरा जाए उसे तीर्थ कहते हैं। बहुत अच्छा आपने बताया कि जिससे तिरा जाए उसे तीर्थ कहते हैं। कई लोग क्या समझते हैं कि साहब तीर्थ तो वो है सम्मेद शिखर, गिरनार,
हाँ वो भी तीर्थ है, वहां से तीर्थंकर मोक्ष गए ना, अनेक जीव तिरे अनंतानंत सिद्ध बने, वहां से कोड़ा कोड़ी मुनि मोक्ष गए, तो इसलिए वो भी तीर्थ है। लेकिन तीर्थ का मतलब होता है जिसके द्वारा तिरा जाए, तीर्यते अनेन इति तीर्थम, जिसके द्वारा तिरा जाए उसे तीर्थ कहते हैं। तो ये जिनवाणी भी तीर्थ है, क्योंकि जिनवाणी के माध्यम से भी तिरा जाता है। सचमुच तो हमारा आत्मा तीर्थ है, हम अपने आत्मा का आश्रय लें तो संसार सागर से तिर जाएंगे। इसलिए तीर्थ शब्द का अर्थ यह है कि जिसके द्वारा संसार सागर से तिरा जाए। अब वो क्या है कि जो भी निमित्त, तो गुरु भी तीर्थ है, जिसके भी द्वारा तिरा जाए वो तीर्थ है। तो यहाँ पर उसका अर्थ तीर्थ मतलब जो जिनागम है, जिनवाणी है, उसको जो नहीं जानते, उसका जिन्होंने अध्ययन नहीं किया, गुण दोष की जिसको पहचान नहीं है, वो हमारी प्रशंसा करता है, तो उसमें कोई दम वाली बात नहीं है। जो ज्ञानी लोग हैं वे उसकी प्रशंसा से खुश नहीं होते। देखो एक और बात यहाँ देखो, ये जो अंतिम चौथी पंक्ति में है, खलु कष्ट मज्ञानता, ये मैंने आपसे को अभी कहा भी सही कि ये अलग से सूक्ति भी है कि अज्ञानता बड़ा कष्ट है। ये जो अज्ञान है ना, ये बड़ा कष्ट है। एक प्रसंग ऐसा आता है कि वो जो जैसे शिखर जी वगैरह में डोली वाले नहीं होते, जिन पे डोली पे बैठ करके और जिनसे चढ़ा नहीं जाता है, वे लोग बैठ करके करते हैं ना यात्रा, तो वे बैठ करके यात्रा कर रहे थे, यूं समझो आप, एक व्यक्ति, और वो जो डोली वाले थे, पालकी वाले जो कंधे पे उठाकर चल रहे थे, तो अब उनको तकलीफ तो होती ही है, तो उसे देख करके जो बैठा हुआ व्यक्ति था उसको दया आ गई उसके ऊपर। और पहले संस्कृत में ही बातें करते थे सब लोग, आम बोलचाल की भाषा थी, तो उसने कहा किम बाधती, क्या बाधा हो रही है, मतलब ये दुख रहा है क्या, कंधा दुख रहा है, मतलब तो उसने कहा भाई ये जो शिविका, ये जो डोली है, इससे तुम्हारे को दुख रहा है, इससे दर्द हो रहा है, किम बाधती। तो वो डोली वाला बोला बाधती ना, बाधती बाधते, ये मतलब ये जो डोली है, ये जो आप, ये हमको बाधा नहीं दे रही है, इससे ज्यादा बाधा कौन दे रही है कि ये जो आपने बाधते की बजाय बाधती बोल दिया ना, ये हमको ज्यादा बाधा दे रहा है। समझ में आई बात? एक बार नहीं समझ में आई होगी, फिर से मैं बताता हूं। देखो संस्कृत में बाधती नहीं बनता, बाधते बनता है। ये आत्मनेपदी धातु है। ये जैसे भवती पठती, ये तो परस्मयी पदी धातु है, और सेवते ऐसे है ना, बाधते ये आत्मनेपदी धातु है। इनमें पठती की तरह नहीं बनता, इसमें बाधती नहीं बनता, बाधते बनता है। तो वो उसने, सेठ जी ने जो डोली में बैठे हुए थे, उन्होंने अशुद्ध बोला ना कि क्या आपको ये डोली बाधती, मतलब ये आपको शिविका बाधती, कि ये तुमको बाधा दे रही है। तो वो ये कह रहा है कि साहब आप जो ये अशुद्ध बोल रहे हो ना, बाधती बाधते को, इससे हमको कष्ट हो रहा है। देखो कैसे लोग थे, ज्ञान का कितना महत्व था। शरीर को कष्ट हो रहा है उसकी परवाह नहीं है, परवाह इस बात की है कि कोई अशुद्ध बोल रहा है। देखो एक डोली वाला व्यक्ति भी शुद्ध बोलने को इतना महत्व देता था कि कोई व्यक्ति उसके सामने ये कहता है कि तुम्हें ये डोली से बाधा हो रही है, और उसको अशुद्ध बाधती बोलता है, तो उसे कष्ट होता है। वो कह रहा है कि भाई मुझे ये डोली का इतना कष्ट नहीं है जितना कष्ट आप जो ये अशुद्ध बोल रहे हो उसका है। तो देखो अपने को शुद्ध बोलने की कोशिश करनी चाहिए, जिनवाणी को भी अपने को शुद्ध बोलना चाहिए, शुद्ध पढ़ना चाहिए, उसका जहाँ जो अर्थ है उसे व्यवस्थित रूप से समझना चाहिए। और भूल चूक हो जाती है वो अलग बात है, लेकिन कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम शुद्ध बोलें, शुद्ध पढ़ें, शुद्ध उसका अर्थ समझें। अभी समय अपना पूर्णता की ओर है, तो हम चाहेंगे कि अब जो बचा हुआ समय है 2-4 मिनट का, उसमें आप लोग बताएं, अभी आपने जो ये 144वां श्लोक सुना, इसमें आपको क्या समझ में आया, इसमें क्या बात बताई गई है? जो भी आप में से बताना चाहें वे लोग बता सकते हैं। और
संक्षेप में मैं छोटा प्रश्न बना करके पूछता हूं, जो भी लोग बताना चाहते हैं, नए लोग जिन्होंने अभी तक कभी नहीं बताया वे लोग रेज हैंड करेंगे मेरे प्रश्न के लिए कि ज्ञानियों को क्या सुनकर प्रसन्नता होती है। ज्ञानियों को अपने अपने दोष सुनकर प्रसन्नता होती है या अपनी प्रशंसा सुनकर खुशी होती है। आप में से जो भी बताना चाहते हैं इस प्रश्न का उत्तर, वे लोग रेज हैंड कर सकते हैं। और इसका प्रश्न का उत्तर ले रहे हैं हम सुमित जी जैन के नाम से, जो आईडी है उसे अनम्यूट किया है। हाँ जी बताएं। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र जी, ज्ञानियों को अपनी निंदा सुनकर के प्रसन्नता होती है, क्योंकि वो दोषों को सुनकर के प्रशंसा होती है, दोष दूर करने का मौका मिलता है उससे उनको। हाँ तो जी। ऐसे गुरु के मुंह से दोषों की कथा सुनकर के, मतलब दोषों का गुणगान सुन के दोष दूर करने का मौका मिलता है, इसलिए उनको दोष दूर करने की बात अच्छी लगती है। हाँ, बहुत अच्छा आपने बताया कि ज्ञानियों को अपनी कमियां सुनकर, अपने दोषों को सुनकर प्रसन्नता होती है। वैसे ही कोई उनकी प्रशंसा करे तो उसमें उनको संतुष्टि नहीं मिलती है। बहुत अच्छा आपने बताया। और भी कोई आप में से जो बताना चाह रहे हैं, एक जने को और हम अवसर देंगे, फिर समय अपना पूर्णता की ओर है। हाँ जी, हर्षिता जी आपको अनम्यूट करते हैं, आप बताएं। सभी को जय जिनेन्द्र। जो ज्ञानी लोग होते हैं उनको अपनी जो दोष हैं, दोष बताने वाले जो लोग हैं, उनसे सुनने में प्रसन्नता होती है, क्योंकि उनके जो छोटे से छोटे दोषों को भी जो बड़ा से बड़ा करके उन्हें कहता है, तो उन्हें उससे खुशी होती है, क्योंकि इसके माध्यम से, उस व्यक्ति के माध्यम से उन्हें अपने दोषों का पता चलता है और वे उसे दूर कर पाते हैं। इसीलिए उन्हें प्रशंसा करने वालों की जगह जो दोष उनके बताते हैं, उनको सुन के उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत अच्छा हर्षिता जी आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। अब समय पूर्णता की ओर है। एक सूचना आपको देना चाहते हैं कि कल आत्मानुशासन की कक्षा नहीं हो पाएगी, कल केवल एक दिन के लिए। परसों वापस मैं उपस्थित हो जाऊंगा आपके बीच। कल क्या है, मेरे को वो दिल्ली वाला जो शिविर चल रहा है उसमें इसी समय पे मेरे को उसमें करना है वहां पर व्याख्यान, इसलिए मैं उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। बाकी अभी जय कुमार जी भाई साहब आपको और सूचना देंगे और आगे की कक्षा भी नाटक समय सार जी की सुंदर कक्षा जो चलती है उसे प्रारंभ कराएंगे। पंडित जी साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ। पंडित जी साहब पधारें। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंडित खेमचंद जी साहब। अभी बहुत सुंदर कक्षा हमने आत्मानुशासन ग्रंथ पर प्रेरणास्पद सुनी और अभी हम यहाँ नाटक समय सार जी की कक्षा प्रारंभ करते हैं।